राधा स्वामी जी प्यारी साध संगत जी हजूर महाराज जी के समय में डेरे में एक बैल हुआ करता था। हुजूर महाराज चरण सिंह जी के समय की यह एक अत्यंत अद्भुत और भावपूर्ण घटना है जो ब्यास डेरे से जुड़ी हुई है। 1960 के दशक की बात है। उस दौर में डेरे में पानी की व्यवस्था एक पुराने कुएं के माध्यम से की जाती थी। उसी कुएं से पूरे डेरे की जल आपूर्ति पूरी होती थी। कुएं से पानी निकालने के लिए एक बैल को लगाया गया था जो दिन भर कोहलू के चारों ओर घूम घूम कर यह कार्य करता रहता था। लेकिन वह बैल साधारण बैल नहीं था, उसके भीतर एक विशेष आत्मिक चेतना थी जिसे महाराज जी की कृपा से पार लगाया गया माना जाता है। इस घटना की सबसे अद्भुत बात यह थी कि जब भी महाराज चरण सिंह जी अपनी कोठी से बाहर निकलकर कोहलू के पास आते और वहाँ कुछ समय के लिए ठहरते तो वो बैल उन्हें देखते ही तुरंत रुक जाता था। आश्चर्य की बात यह थी कि चाहे उसे कितनी ही बार डंडे मारकर या किसी भी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता था। वह बैल तब तक स्थिर खड़ा रहता था जब तक महाराज चरण सिंह जी वहाँ मौजूद रहते थे। जैसे ही महाराज जी वहाँ से चले जाते, वह बैल बिना किसी दबाव या बिना किसी संकेत के फिर से अपने काम में लग जाता और कोहलू के चारों ओर घूमने लगता। एक दिन कुछ सेवादारों ने विनम्र भाव से महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, जब भी आप इस कोहलू के पास रुकते हैं, यह बैल भी तुरंत यहाँ आकर रुक जाता है। हम इसे चाहे जितने भी डंडे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें या जितने मर्जी इसको धक्के दें, यह एक कदम भी आगे नहीं चलता। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यह अपने आप फिर से चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? सेवादारों के आग्रह पर महाराज जी ने इस रहस्य को समझाते हुए कहा, बेटा, इस बैल की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली हुई है। यही कारण है कि यह बार बार मेरी ओर देखता रहता है और भीतर ही भीतर मुझसे अरदास करता है कि अब मुझे मुक्त कर दो। पिछले जन्म में यह बैल मनुष्य जूनी में था और सत्संगी भी था। इस बैल ने महाराज सावंत सिंह जी से नामदान प्राप्त किया हुआ था, लेकिन नामदान प्राप्त करने के बावजूद इसने अपने जीवन में ईमानदारी का मार्ग नहीं अपनाया। यह समाज के गरीब, लाचार और मजबूर लोगों के साथ छल कपट करता था, उनका हक मारता था और बेईमानी से धन कमाता था। इसने अपना पूरा जीवन इसी तरह अन्याय और धोखे से कमाई करते हुए बिताया। जब यह बूढ़ा हुआ तब एक दिन इसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी, इसलिए मालिक की कृपा से इसे फिर से संगत की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। हालांकि पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना भी आवश्यक होता है, इसलिए इसे इस बार बैल का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन मालिक की दया तो देखो, इसे फिर से संगत के बीच भेज दिया ताकि यह सेवा करते हुए अपने कर्मों को प्रायश्चित कर सके। अब यह कई वर्षों से संगत के लिए कुएं से पानी निकालने की सेवा कर रहा है और अभी कुछ समय तक इसे यह सेवा और निभानी होगी। और मैं इसको हमेशा यही समझाता आया हूँ कि मालिक का शुक्र किया कर, जो तुझे मालिक ने ब्यास डेरे में भेज दिया, संगत की सेवा में लगा दिया। यहाँ तुझे ना कोई मारता है, ना कोई अत्याचार करता है और समय पर खाना भी मिल जाता है। सोच, अगर तू किसी तेल के कोहलू या किसी किसान के पास या किसी धोबी के पास होता तो तेरा क्या हाल होता। तुझे डंडों से मार मार कर तुझसे काम करवाया जाता और ना ही तेरे खाने पीने का कोई खास ध्यान रखा जाता। मालिक का शुक्र कर जो तुझे संगत की सेवा करने का मौका मिल गया। हजूर जी की बात को सुनकर सेवादारों को समझ आ गया था कि कर्मों का हिसाब तो अटल है, वो तो हर हाल में देना ही होगा। संगत जी, इस प्यारी सी साखी से आपको कोई सीख मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।